आप सभी को मेरा नमस्कार और वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो भी मैंने सिलेक्शन लिया है, अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको भी बिहार में दरोगा बनना है तो मैथ्स एंड साइंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और स्पेशली मैं बात करूँ फाइनल सिलेक्शन का, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन का मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ प्री का बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको दरोगा निकालना है तो मैथ्स आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ये डेली सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूँ, सब बिहार के एग्जाम के मैं क्वेश्चंस लूंगा और एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे मैं लूंगा। ठीक है, हर दिन 5 क्वेश्चंस आएंगे, 5 आउट ऑफ 5 आपको स्कोर करना है। अगर आप ये कर पा रहे हो आप एक अच्छे लेवल पे हो, अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, हम सॉल्यूशंस बताएंगे और सॉल्यूशंस भी ऐसा होगा जो एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशन। ठीक है, तो पेन पेपर लेके बैठना है, हर दिन ये आएगा, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा और बताइएगा आज कमेंट करके कि कैसा लगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और अगेन ये एग्जाम बेस्ड अप्रोच होगा, मैं बेसिक में नहीं जाने वाला हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से क्वेश्चंस को एग्जाम में किया जाता है। पेन पेपर ले लीजिए, पहले खुद कीजिएगा, उसके बाद मेरे सॉल्यूशंस देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका ये, पहले आप पोज करो। ठीक है, पहले आप खुद ट्राई करो क्या आप कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, और याद रखना हर एक क्वेश्चन हार्डली आपको 50 सेकंड में सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही इजी आते हैं। ठीक है, चलो, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड एग्जैक्टली द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, मतलब 4 क्रमांक जो मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं उनका जो है प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होगा, यहां वो पूछा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर डेट विल डिवाइड एग्जैक्टली द प्रोडक्ट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, तो जब भी ऐसे ही मैं देखूंगा डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, मुझे 4 कॉन्जिक्यूटिव का बात करें, अगर मैं 1 लेता हूं, 2 लेता हूं, 3 लेता हूं, 4 लेता हूं, ये कॉन्जिक्यूटिव है, तो ये क्या हो जाता है, ये 24 आ जाता है। ठीक है, 24 मतलब ये 24 से डिविजिबल है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। या आपको इसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ले लो, तो क्या होगा, ये भी क्या होगा 24 इंटू 5 होगा। इसको भी अगर आप डिवाइड करोगे 24 से तो ये 24 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ याद रखना, यहाँ क्या बोला है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो लार्जेस्ट नंबर इस सब में किस है, ये है आपका 24, क्योंकि 8 से डिवाइड होगा, पर हमें क्या चाहिए, लार्जेस्ट नंबर चाहिए। ठीक है, देखना कमेंट करके जाओ आप में से कितने लोगों ने 5 आउट ऑफ 5 किया। अब देखो, P इज ट्वाइस एज फास्ट एज Q। ठीक है, P जो है आपका कितना ट्वाइस फास्ट है कंपेयर टू Q। ठीक है, उसके बाद बोला है कि जो Q जो है कितना है, ट्वाइस फास्ट है आपका R। तो बोला कि फाइंड द रेशियो टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन मतलब रेशियो का निकालना है, टाइम टेकन बाय P, Q एंड R। देखो, तो यहां जो बोला ये इफिशियंसी का बात कर रहा है। ठीक है, और हमें निकालना किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो निकालना है। आपको पता है इफिशियंसी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है। तो अगर P जो है डबल है, मतलब क्या, P जो है डबल है Q का, क्या एफिशिएंसी में, मतलब Q क्या हो जाएगा, Q जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P हो जाएगा। क्या के टर्म में, काम के टर्म में, मतलब टाइम के टर्म में। अगर Q जो है, ठीक है, जितना P टाइम लेता है, ठीक है, उसका डबल टाइम लेगा Q। ठीक है, उसी तरीके से R को मैं अगर टाइम, ये देखो ये इफिशियंसी के टर्म में, ठीक है, क्षमता उसका कितना है, और ये जो मैंने लिखा है टाइम के टर्म में। P जो है किसका डबल क्षमता है। ठीक है, तो Q जितना काम करता है उतना ही समय में P जो है डबल काम कर लेता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये R जो है आपका हम लोग क्या लिख देंगे, R क्या लिख देंगे, 2Q लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा टाइम का। तो अब हम इसको लिखते हैं Q बाई P, अगर हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2/1 हो जाएगा। ठीक है, और वहीं हम लोग R बाई Q लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2/1। अब हमें क्या निकालना है, PQR का रेशियो निकालना है। तो देखो Q बाई P यहाँ क्या है, 2:1 है। ठीक है, और यहाँ जो आपका R बाई Q है यहाँ 1 है, बट देखो यहाँ तो Q 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 4/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें आ गया R बाई Q यहाँ आ गया, और Q बाई P हमें क्या आ गया, 2/1 आ गया। तो अब हमें क्या लिखना है, P इज टू Q इज टू R का निकालना। तो P कितना है, देखो P 1 है। ठीक है, Q कितना है, आप यहाँ देख लो, Q कितना है, 2 है। ठीक है, क्योंकि 2 Q यहाँ भी 2, Q यहाँ भी 2, और R कितना है, तो 4 है। तो इसका क्या हो जाएगा 1:2:4। बस इतना आपको याद रखना है। जो इफिशियंसी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है, मतलब अगर आपका क्षमता ज़्यादा है तो आपको किसी भी काम को करने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये देखो, इफ 12 men and 6 boys कैन डू ए वर्क इन 4 days एंड 4 men, ठीक है, एंड 14 बॉयज कैन डू, हिंदी में नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, 14 बॉयज कैन डू द सेम वर्क इन 8 days। तो उन लोगों का क्या निकालना है, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता का रेशियो निकाले। बोला जा रहा है
कि 12 मैन एंड 6 बॉय किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, तो 4 मैन एंड 14 बॉय उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, समझ में आया। ठीक है, तो देखो सिंपल है, हम क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, हम वर्क इक्वल कर देते हैं। हमने क्या किया, 12 मैन प्लस 6 बॉय कितने दिन में काम कर सकता है, 4 दिन में पूरा काम कर सकता है। तो कितना, ये टोटल एक वर्क निकल गया। ठीक है, और उसी काम को क्या है, 4 मैन प्लस 14 बॉय कितने दिन में करते हैं, 8 डेज में करते हैं। तो दोनों का वर्क सेम हो गया, क्योंकि दोनों तो सेम ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ 4 से ये 4 काट दो, कट गया। ठीक है, यहाँ 12 मैन आ गया, यहाँ 6 बॉय आ गया, और यहाँ आ जाएगा आपका 8 मैन। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 14 टू 28 बॉय। ठीक है, अब मैन को इधर ले जाओ, तो मैन को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 मैन हो जाएगा, और इधर बॉय इधर ले जाओगे तो 6 इसमें माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 22 बॉय हो जाएगा। इसको काटोगे 2 आ जाएगा, इसको काटोगे 11 आ जाएगा। तो मैन बाय बॉय का जो रेशियो आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 11/2 जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर समझ में आ गया, क्या करना है, सिंपल है, हमें यहाँ से एफिशिएंसी मिल गया। मतलब मैन किसी काम को, मान लो 1 घंटा में अगर मैन 11 यूनिट काम करता है, तो उसी काम को जो बॉय है वो कितना करेगा, 2 यूनिट करेगा। ठीक है, समझ में आया, सिंपल वर्क इक्वल करके कर लेना है। कुछ भी डाउट होगा नीचे कमेंट करोगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते। अब देखो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, पॉज करेगा पहले खुद करोगे। देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे आप विद इन ए सेकंड निकाल लोगे। देखो, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, क्या मल्टीप्लाई, ए बाई बी इंटू बी बाई ए, तो क्या हमें कोई फर्क मिलेगा, कोई चेंज है, नहीं, कोई चेंज नहीं। क्यों, क्योंकि हमने तो क्या किया है, बस ये बी कट जाएगा, ए कट जाएगा, तो बात तो वही है, 2 ही बचेगा। बट इसको अगर हम लोग देखेंगे तो क्या फॉर्म में अब आ गया, ये ए बाई बी प्लस बी बाई ए का ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बस ये आपको पहचानना था कि बेसिकली किसका फॉर्म में हमें बनाना है, क्योंकि हमें बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हमें मेनली ये निकालना यही होता है। ठीक है, तो अब देखोगे तो ये बाहर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बाई बी बाई ए, बस हो गया। ठीक है, समझ में आया, तो डी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी हो गया, प्रोबेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चन वो लोग पूछते, बट इस पे नहीं पूछा गया अभी तक दरोगा वाले एग्जाम्स में, चाहे नियर बाय जो बीएसएससी का उतना क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट अब पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि करंट के पैटर्न से। देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, ऑफ नेचुरल एन नंबर। ठीक है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का मानक विचलन निकालें। आपको पता है कि वेरिएंस जो होता है, ठीक है, वेरिएंस जो होता है आपका, वो क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो अगर हम लोग वेरिएंस निकाल ले, तो वेरिएंस का अगर हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। ये चीज़ आपको पता होगा, क्योंकि आपने रेलवे का एग्जाम दिया, तो इतना तो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इतना बस आपको याद रखना। तो पहले हम वेरिएंस निकालते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं पहले। ठीक है, मीन निकालते हैं। तो वेरिएंस देखो, तो हम क्या करेंगे, देखो अगर बाय प्रोसेस जाओगे ये बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं 5 नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसका मीन क्या होगा, 3 होगा। तो हम पहले वेरिएंस निकाल लेते हैं। तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं, पहले मीन से माइनस करो। ठीक है, मीन से क्या करते हैं हम लोग, इसको माइनस करते हैं। देखो, तो मीन कितना हो गया इसका, 3 हो गया। तो 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फिर से 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। फिर से 3 में से 3 जाएगा तो 0, तो फिर ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर। फिर से 3 में से 4, मतलब आप 3 में माइनस 4 करोगे तो यहाँ -1 आएगा, बट हमें स्क्वायर करना होता है, तो फिर से यहाँ 1 स्क्वायर आ जाएगा। और फिर से 5 में से 3 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देते हैं, जितना नंबर होता है, मतलब 5 हम लोग नंबर यहाँ कर देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 10/5, इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 2। मतलब हमारा वेरिएंस जो आ गया, ये आ गया आपका 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इसका रूट होता है, तो √2 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बट अब बस वैल्यू पुट करके देख लो कि किस में हम 5 रखें, क्योंकि n हम लोग ने कितना लिया, 5 नंबर लिया है। तो मेरा क्या आ जाएगा कि √2 आ जाए। तो इसमें अगर आप c में रखोगे तो आप n = 5, तो आपका ये वैल्यू, बेस्ट शॉर्टेस्ट वे मैंने ये आपको बताया। ठीक है, बस आपको इसमें